किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है किसान साथियों आपका अपने इस YouTube चैनल धरतीपुत्र में। तो चलिए किसान साथियों, आज हम बात करते हैं सरसों की खेती के बारे में। तो पहले मैं आपको खेत दिखा देता हूं सरसों का, उसके बाद में हम क्या बात करने वाले हैं और सारी चीज़ें हम अब जानेंगे। तो चलिए पहले खेत देख लेते हैं हम। किसान साथियों, ये है हमारा सरसों का खेत और खेत के अंदर आप देख ही रहे हो सरसों। ये पूरा जो खेत आपको दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये सारा खेत सरसों का जो हमारा ही है। और इसके अंदर जो है अभी मैं करने आया हूँ दूसरी सिंचाई, और अभी चल रही है इस स्टेज पर। आप देख सकते हो दूसरी सिंचाई का ये सही स्टेज होता है, बिल्कुल एकदम राइट स्टेज होता है। और इस प्रकार से पौधों की जो है, इसमें थोड़ा मिट्टी का फ़र्क है, मिट्टी कमज़ोर है इसकी, यानी कि थोड़ी मिट्टी जो है कम उपजाऊ है। लेकिन आप देख सकते हो फिर भी इसके अंदर जो है पेड़ जो हैं बहुत अच्छे और शानदार बने हैं। शाखाएं भी अच्छी निकली हैं, पत्ते आप देख सकते हो कितने बड़े हैं। अच्छा फुटाव इसमें दिख रहा होगा आपको, और फूल भी देखो आप, पूरी तरह से फसल के अंदर फूल भर गए हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों, ये तो था मैं बताने वाला था कि किस प्रकार से हमारी जो फसल है अभी अच्छी चल रही है। हाँ, एक समस्या किसान साथियों इसमें देखने को मिल रही है, तो वो होती है आपकी एक जो सफ़ेद जो पाउडर जैसा इसमें उड़ता है ना, उस प्रकार का एक रोग होता है इसके अंदर। और उस रोग की समस्या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आएगी, क्योंकि सर्दी की वजह से वो रोग आपको मिलता है किसान साथियों देखने को। तो किसान साथियों, मैं बात करने वाला था आज की, ये तो चलो फूलों वाली स्टेज होती है। फूलों के बाद में जो स्टेज आती है सरसों के अंदर, वो होती है किसान साथियों आपकी जो फलियों वाली स्टेज होती है, यानी फलियां आना शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से मैं कोई पौधे के अंदर हमारे यहाँ पर भी आ रही हैं, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। इधर भी इस खेत के अंदर भी हमारे जो फलियाँ हैं वो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हो फलियाँ, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो फलियां बनना अभी स्टार्ट हुई हैं, यानी कि अभी शुरुआत है फलियों की। तो किसान साथियों, मैं बात करने वाला था कि जो ये फलियां बनने की स्टेज होती है सरसों के अंदर, और जब फलियां अगर आपकी बनना शुरू हो गई हों, उस टाइम पर आपको फलियों की जो लंबाई है, यानी कि उत्पादन आपको बढ़ाना है, तो फलियां बनते समय ऐसे कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए जिससे कि फलियां में जो है वज़न बढ़े, यानी कि दाना अच्छा बने, उत्पादन अच्छा निकले। और किसान साथियों, कौन कौन सा हमें स्प्रे किस प्रकार से करना चाहिए, और किसान साथियों वो जो स्प्रे होती हैं उनको करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो सावधानियां मैं बताऊंगा, पहले आप वीडियो छोड़कर नहीं जाएं। पहले मैं स्प्रे आपको बता देता हूं। तो मैं ऐसी 2 स्प्रे बताऊंगा। 2 स्प्रे होती हैं ऐसी जो आपको फलियाँ बनते समय ही करनी है, और 2 स्प्रे के जो नाम हैं वो बताने के बाद में फिर मैं उनकी सावधानियां बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्प्रे का नाम सुनते ही और वीडियो छोड़कर चले जाओ। सावधानियां आपने देखी नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, खेत के अंदर फसल को नुकसान हो सकता है। तो पूरी वीडियो देख करके जाएँ, सावधानी भी आप देखें और स्प्रे के नाम भी आप देखें। तो किसान साथियों, मैं बात करने वाला था जो 2 स्प्रे होती हैं, वो जो 2 स्प्रे मैं सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा बोरोन। बोरोन किसान साथियों बहुत बड़ा रोल अदा करता है सरसों की फलियां बनने में, उत्पादन के मामले में बोरोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बोरोन आपको लेना है। कौन सा बोरोन लेना है? तो किसान साथियों, बोरोन आपको ले लेना है 20% वाला, यानी 20% बोरोन का जो पैकेट आता है मार्केट से, वो आपको ले लेना है। और साथ में किसान साथियों, आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि बोरोन की कितनी मात्रा कितने खेत के अंदर आपको लेनी है। तो आपको बोरोन की जो मात्रा है वो लेनी है पूरा 100 ग्राम। 1 एकड़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा मैं जब भी कोई मात्रा की बात करता हूँ 1 एकड़ लेकर ही चलता हूँ, क्योंकि एकड़ सब जगह समान होता है। तो 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम बोरोन 20% वाला मार्केट से आता है, वो आपको ले लेना है। ये तो था पहला स्प्रे। अब बात करते हैं किसान साथियों जो दूसरा स्प्रे होता है उसकी। तो जो दूसरा स्प्रे होता है किसान साथियों, उसमें अपन को ले लेना है जो NPK 05234, ये आता है मार्केट से, और ये आपको लेना है दूसरा स्प्रे। और इसकी मात्रा कितनी लेनी है? तो अगर मात्रा की हम बात करें किसान साथियों, तो आपको जो 05234 NPK होता है, जिसमें कि जो नाइट्रोजन होता है 0% और फास्फोरस होता है 52% और पोटास 34%। फास्फोरस और पोटास बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं फलियां बनने में, और जो बोरोन होता है प्लस फास्फोरस और पोटास होते हैं, ये
इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके उत्पादन के मामले में बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। इनको दोनों को मिक्स करना है, बोरोन 20% वाला और NPK 05234 दोनों को मिक्स कर लेना है। और किसान साथियों 150 लीटर पानी आपको ले लेना है। 150 लीटर पानी के अंदर आपको ये दोनों चीज़ मिलानी है। जो 1 किलो आपको 05234 लेना है 1 एकड़ के लिए, और 1 किलो 05234 NPK वो लेकर के 20% वाला बोरोन 100 ग्राम लेकर के 150 लीटर पानी में मिला करके और उसको आपको स्प्रे करना है खेत के अंदर। स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद में लगभग 15 से 18 दिन बाद आप जो रिज़ल्ट देखोगे तो आपको निश्चित ही उत्पादन 25% 20 से 25% आपको उत्पादन अधिक मिलने वाला है। इसकी मैं गारंटी देता हूं। मैंने खुद ने यूज़ किया है, उपयोग किया है, और इसमें मैं भी स्प्रे करने वाला हूं। अभी तो इसमें दूसरी सिंचाई चल रही है, अभी इसमें फलियां आना शुरू नहीं हुई हैं। जब इसमें फलियां आना शुरू होंगी मैं भी इसमें स्प्रे करूंगा। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है? तो फ़ायदा ये होता है आपके, एक तो फलियों की जो लंबाई है वो बढ़ती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है आपका दाना मोटा होता है, भराव अच्छा होता है फलियों के अंदर दाने का, प्लस में वज़नदार चमकीला होता है दाना। और किसान साथियों यही जो है आपके उत्पादन को प्रभावित करता है, आपके उत्पादन को बढ़ाने में यही सब रोल अदा करते हैं कि भाई अगर मोटा दाना होगा, वज़नदार होगा, चमकदार, क्वालिटी अच्छी होगी तो उत्पादन भी जाहिर सी बात है अच्छा ही निकले। किसान साथियों ये तो थी दोनों स्प्रे, जो अपन ने दोनों स्प्रे की बात करी है, ये तो आपने जान लिया। अब जानते हैं इनकी सावधानियां कि इनको स्प्रे करने से पहले कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसान साथियों इनको स्प्रे करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा फलियां बनते समय ही स्प्रे करना है इसको। उससे पहले ऐसा नहीं है आपको कि फूल बन रहे हैं, फूलों के टाइम पर आपने स्प्रे कर दिया, फलियां बनने लग जाएं उस समय स्प्रे करना है। उससे पहले अगर करोगे तो नुकसान हो सकता है, फूल झड़ सकते हैं, आपके उत्पादन कम हो सकता है। तो ये आपको रिस्क नहीं लेनी है। दूसरी बात करें अपन किसान साथियों, तो आपको जो है जब स्प्रे करते हो उस समय आपके खेत के अंदर नमी होना बहुत ज़रूरी है। नमी बहुत ही ज़रूरी होती है खेत के अंदर, तब ही ये 100% असर आपको दिखा पाएगा ये स्प्रे जो है। अगर नमी की मात्रा नहीं है, सूखा खेत है, तो उसमें ये जो है आपका असर नहीं करेगा किसान साथियों, और आपका खर्चा बेकार जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, नमी होना ज़रूरी होता है, यही आपको विशेष ध्यान रखना है, यही इसकी सावधानियां होती हैं। और आप उत्पादन में अगर देखोगे तो मैं निश्चित तौर पर गारंटी देता हूं कि आप इसमें बहुत ही अच्छा लाभ पाओगे, लाभ देख पाओगे आप इन चीज़ों को प्रयोग करने पर। तो किसान साथियों आप ज़रूर करें इस चीज़ का स्प्रे, बोरोन का और जो NPK 05234 का, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और किसान साथियों ऐसी ही नई और अच्छी किसान खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आपको धरती पुत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके जाना है, जो घंटी का निशान होता है वहीं पे सब्सक्राइब के बागली में। और उसको करने के बाद में किसान साथियों, क्योंकि उसमें क्या है, हम जब भी कोई भी वीडियो नई आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर आप घंटी के निशान को दबाते हो सब्सक्राइब करके। तो किसान साथियों ये काम आप ज़रूर कर लें, और ऐसी जानकारी जो हमने दी है इनको, ये जो वीडियो है इसको दूसरे किसान साथियों तक भी शेयर करें, भेज दें, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और किसान साथियों बने रहें इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए धरती पुत्र चैनल पर। नमस्कार, जय जवान जय किसान।